फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करेगी। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। कॉन्फ्रेंस में खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती चैलेंजेस से निपटने की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। शुरका ने कहा, दुश्मन कुव्वतों को इशारे पर काम करने वालों और सहूलतकारों के खिलाफ ताकत से निपटा जाएगा। कॉन्फ्रेंस में स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी जायजा लिया गया। शुरका का टीटीपी और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्दों को जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जबर, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। गजा में इजरायली जंगी जराइम की मजम्मत। शोहदाए पाकिस्तान दिया खान हमले के शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के 12 मुकदमों में गिरफ्तारी। साबिक वजीर खारजा अदालत में रो पड़े। शाह महमूद ने जज को हथकड़ियों में जकड़े हाथ दिखाते हुए पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया। पीटीआई रहनुमा ने कहा, थानेदार ने लाते और मुक्के मारे, सख्त सर्दी में ठंडे कमरे में रखा और सोने भी न दिया। सीने में तकलीफ पर अस्पताल भी नहीं लेकर गए। एक डॉक्टर बुलाया जिसके पास सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन थी। ताकतवर तरीन शख्स ने कहा, आपको छांट कर देखा, आप साफ हैं। 9 मई में भी कोई किरदार नहीं। शाह महमूद ने जज को मुखातिब करते हुए कहा, ऊपर अल्लाह, नीचे आपका कलम है। शाह महमूद का जिस्मानी रिमांड लेने 7 थानों के एसएचओज अदालत पहुंचे। अदालत ने जिस्मानी रिमांड न देते हुए जुडिशल रिमांड पर वापस अडियाला भेज दिया। शाह महमूद की गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूं, क्या वो अपने बयानात की मजम्मत करेंगे? आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी पर कहते थे, इदारे अपना काम कर रहे हैं। क्या शाह महमूद ने सियासी इंतकाम पर अपना मौकिफ तब्दील कर लिया? चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। लाहौर के अवाम के लिए ये नहीं हो सकता एक शख्स को चौथी बार मुंतखब करें या एक खिलाड़ी दोबारा बुजदार वजीर आला बना दे। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में बेहतरीन नताइज देगी। अवाम के बड़े मसले गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। पीपल्स पार्टी का गुर्बत महंगाई से मुकाबला करने के लिए प्लान तैयार है। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। ऐसा महसूस होता है जो तराजू है उसको झुकाया जा रहा है एक लाडले की तरफ। पेशावर हाई कोर्ट केपीके सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमला है। तराजू को लाडले की जानिब झुकाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक हकाइक पर फैसला दिया था। खैबर पख्तूनख्वा की अदालत कैसे मुल्क भर के मामले का फैसला दे सकती है? शहबाज शरीफ का एतराज। लाडला कौन है? लाडला वो है जिसको अदालत में कहा जाता है गुड टू सी यू। लाडला वो है जो इदारों के हेडक्वार्टर और कोर कमांडर्स के घरों पर हमले कराए। ऐसे लाडले को सहूलतें और फैसले दिए जा रहे हैं। हम इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नून लीग सिंध में दोबारा ताकतवर जमात बनने जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार अपने सूबे तक है। इंतखाबी निशान के मामले पर हाई कोर्ट पूरे मुल्क का फैसला कैसे कर सकती है? मौलाना फजलुर रहमान ने भी सवाल उठा दिया। उम्मीदवारों के कागजात छीनना उसूली तौर पर गलत करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही, उसे प्रोजेक्ट करने पर काम हो रहा है। इंतखाबी मुहिम में मेरा कोई कारकुन जख्मी या शहीद हुआ तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है, 2 सूबों में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं। तहफ्फुजात का इजहार करने पर इलेक्शन से भागने का ताना दिया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी करना है तो फिर इलेक्शन कमीशन आजाद इदारा कैसे हुआ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस की कार्रवाई रोकने का हुक्म।
जिस तरह कार्रवाई आगे बढ़ रही है मुझे तशवीश है। जस्टिस मियां गुल औरंगजेब के रिमार्क्स। बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इन कैमरा समाअत के खिलाफ दरख्वास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया। अदालत ने कहा था कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, तो इन कैमरा समाअत क्यों शुरू हुई? तुम आ जाओ। ये ओपन ट्रायल नहीं होता। ओपन ट्रायल में जो चाहे आ सकता है। तहरीरी फैसले में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद ट्रायल कोर्ट रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर रही है। महज प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर ओपन ट्रायल को इन कैमरा नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने बताया, 4 गवाहान के बयानात खुफिया रिकॉर्डिंग करना मुल्की सलामती के लिए अहम है। बकिया 9 गवाहान के इन कैमरा बयानात कानून के मुताबिक नहीं, जिनका जायजा लेना जरूरी है। मजीद समाअत 11 जनवरी को होगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान उम्मीदवारों को और तायद कुनिंदगान की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। किसी सियासी रहनुमा या जमात को बुनियादी हक से महरूम न किया जाए। पीटीआई की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को मरासला। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज किया जाएगा नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में कल फैसला न हो सका, आज फिर मुशावरत हुई। आज मेरे वालिद हैं, कल किसी और वजीर खारजा के साथ ऐसा होगा। वालिद को ठंडे कमरे में जमीन पर फेंक दिया गया। आंख लगी तो बत्तियां जला दी गईं। 1 मिनट के लिए सोने नहीं दिया। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानों की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरे वालिद पर कल रात थाने में तशद्दुद किया गया। एसएचओ ने बदतमीजी की, ठुड्डे मुक्के मारे, जहनी तशद्दुद किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कल तक हमें नहीं पता था शाह महमूद पर मजीद 12 मुकदमात दर्ज हैं। निगरान हुकूमत तमाम इक़दार भुला बैठी है। बानी पीटीआई इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। हम किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, अकेले इलेक्शन लड़ेंगे और एक सीट भी खाली नहीं छोड़ेंगे। टिकटों का ऐलान 1-2 रोज में किया जाएगा। इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट पर एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून में इत्तफाक न हो सका। एमक्यूएम अपनी तमाम रिवायती नशिस्तें जीतने के लिए पुरअज़्म। एमक्यूएम क़यादत और शहबाज शरीफ के दरमियान आज मुलाकात तय। लीगी सदर वफ्द के हमरा एमक्यूएम मरकज का दौरा करेंगे। आम इंतखाबात के हवाले से सियासी इत्तेहाद पर हतमी मुशावरत की जाएगी। इंतखाबात में 41 दिन बाकी। मुस्लिम लीग नून ताहाल शशो पंच का शिकार। इंतखाबी मुहिम शुरू की, ना इंतखाबी मंशूर का ऐलान। गुज़श्ता रोज ही एहसन इकबाल ने लोगों से तजावीज़ मांगी हैं। मुस्लिम लीग नून अवामी मुफाद की कोई बात न कर सकी, बस मुखालिफिन पर ही हमले कर रही है। पार्टी कायद नवाज शरीफ भी बस सियासी मुलाकातें ही कर रहे हैं, कोई बड़ा जलसा न कर सके। क्या मुस्लिम लीग नून के पास अवाम के लिए कोई बयानिया है? नून लीग आम इंतखाबात के लिए तैयार भी है या नहीं? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इसराइल को नाजायज बच्चा कहा। निगरान वज़ीर आज़म की बात इसराइल तस्लीम करने की दलील नहीं बन सकती। वो किस तरह पिंडोरा बॉक्स खोल सकते हैं? सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पाकिस्तान का DNA यही है, हम 2 रियासती हल नहीं मानते। निगरान वज़ीर आज़म को सियासत का कुछ नहीं पता। वो कल ये भी कह सकते हैं, कायदे आजम के 2 कौमी नजरिए को नहीं मानते। इसराइल जंगी मुजरिम है, दुनिया नोटिस ले। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। निगरान वज़ीर आज़म का नए साल की तकरीबात पर पाबंदी का ऐलान। अनवारुल हक काकड़ ने खुसूसी पैगाम में कहा, फलस्तीनियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। पूरी कौम गम और रंज का शिकार है। तमाम पाकिस्तानी मजलूम फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करें। सरकारी सतह पर नए साल से मुतालिक कोई तकरीब नहीं होगी। तमाम शहरी नए साल की आमद को सादगी से मनाएं। फलस्तीन में खुरेजी रोकने के लिए पाकिस्तान आलमी सतह पर आवाज बुलंद करता रहेगा। फलस्तीन के लिए 2 इमदादी खेप भिजवाई जा चुकी हैं। तीसरी खेप के लिए उर्दन और मिस्र के साथ राब्ते में है। उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर आजम का कहना था, गजा में जुल्म और दरिंदगी इंसानियत के लिए लम्हा फिक्रिया है। गजा में 9000 बच्चे शहीद हुए, हम उनकी जिंदगियां नहीं बचा रहे।
गासिब इजरायली फौज की गजा पर बमबारी जारी। खान यूनिस और मगाजी में 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। इमदादी कार्रवाइयां न होने की वजह से शहादतों में इजाफे का खदशा। अल-अमल अस्पताल पर बमबारी में 10 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी हो गए। इजरायली फौज ने रामुल्ला और दीगर इलाकों से बच्चों समेत मुतअद्दिद फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 21,300 से ज्यादा हो चुकी है। शहीद होने वालों में 9,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। कौम को एकतरफा और उजलत में होने वाले फैसलों पर सख्त तशवीश है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन कहते हैं पेशावर हाई कोर्ट का फैसला हुदूद से तजावुज और अवामी अमंगों के बरक्स है। लाहौर हाई कोर्ट पर एतराज करने वाले मनपसंद फैसलों पर क्यों खामोश हैं? इंतखाबी निशान की बैसाखियों से लूली लंगड़ी पार्टी को दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का मौजूदा मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका। खातिर ख्वाह कमी के बाद गुर्बत फिर सर उठा रही है। मुआशी तरक्की पायदार नहीं, उसके फवायद सिर्फ अशराफिया तक महदूद हैं। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने एक रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों की जद में है। पॉलिसी बदलने की सोच पर इत्तफाक तो होता है लेकिन इस्लाहात को रोका जाता है। हुकूमती अखराजात कम, ज़राई और तवानाई शोबों की खराबियां भी दूर करना होंगी। एक अरसे से हम ये कह रहे हैं पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी और मुआशी बुहरानों का बुनियादी ज़िम्मेदार पाकिस्तान का करप्ट अशराफिया है। मुल्क की तबाही का बुनियादी जिम्मेदार करप्ट अशराफिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं आज वर्ल्ड बैंक ने भी हमारी बात की तस्दीक की है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक फंड्स का 90% करप्ट अशराफिया के पास जाता है। करप्ट अशराफिया कभी पीपी, कभी नून लीग, कभी पीटीआई के साथ मिलकर बरसरे इक़्तिदार है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुल्क भर की मोटरवेज देख लें और कराची हैदराबाद मोटरवे चले जाएं, पता चल जाएगा नून लीग की कराची में तरजीहात कितनी हैं। जमात इस्लामी सूबाई हुकूमत भी बनाएगी और कराची का मेयर भी जमात इस्लामी का होगा। कर्मा थ्योरी में जरदारी साहब के सितारे बहुत अच्छे हैं, पर अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होती है किंग मेकर पीपुल्स पार्टी नजर आती। बहुत ज्यादा पीएमएलएन को एज दिया गया, बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया गया। सितारे ये भी देख रहे हैं कि मियां साहब की अचानक तबीयत खराब हो जाए और मियां साहब वापस लंदन चले जाए। नवाज शरीफ को अवाम में सरायत कराने का प्लान ए नाकाम हो गया। पीपल्स पार्टी किंग मेकर होगी। साबिक रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार कहते हैं नून लीग हमेशा की तरह पटरी से उतर गई। हो सकता है नवाज शरीफ की अचानक तबीयत खराब हो और वो जनवरी में लंदन में नजर आएं। मरियम नवाज को भी टफ टाइम मिलेगा। बानी पीटीआई और आसिफ अली जरदारी के सितारे बुलंद। सिंध और बलूचिस्तान में पीपी की हुकूमत देख रहा हूं। एटीसी क्वेटा के हुक्म पर खदीजा शाह को रिहा कर दिया गया। 14 रोजा रिमांड पूरा होने पर पुलिस ने खदीजा शाह को अदालत में पेश किया। जुर्म साबित न होने पर अदालत ने केस खारिज कर दिया। खदीजा शाह 9 मई वाकयात से मुतालिक केस में क्वेटा पुलिस की तहवील में थी। मुज़ाकराती कमेटी की सिफारिश पर मजीद 34 बलोच मुजाहिरीन रहा। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने मुजाहिरीन की जमानत मंजूर कर ली। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। कहा तमाम 34 मुजाहिरीन की शनाख्त परेड मुकम्मल हो चुकी। कानूनी तकाजों के बाद तमाम मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया। हैदराबाद का हाली रोड बदहाली रोड बन गया। जगह जगह सीवरेज का पानी जमा, गंदगी के ढेर लग गए हैं। मगर मकामी सियासतदान 5 साल गायब रहने के बाद फिर इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए बेताब। शहरी कहते हैं सियासतदान हमारे लिए नहीं अपने लिए इलेक्शन लड़ते हैं। एसएचओ के बेटे की थाने में हवाई फायरिंग। एसएसपी कोरंगी ने एसएचओ शाह फैसल वसीम को मुअत्तल कर दिया। एसएसपी का कहना है एसएचओ के बेटे पर हवाई फायरिंग का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। फायरिंग में इस्तेमाल असलहा निजी है या सरकारी, इसकी भी जांच की जा रही है।
कराची की स्कीम 45 में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई, बच्चा जाँ बहक। पुलिस का कहना है बच्चा मुश्तइल अफराद के पथराव से जख्मी हुआ था। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया बच्चा पुलिस की शेलिंग के नतीजे में जान से गया। टंडू मोहम्मद खान के नवाही गांव वाक़े नंदामानी में कम उम्र फुटबॉल खिलाड़ियों की ARY न्यूज पर खुसूसी रिपोर्ट। कौमी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान कलीमुल्लाह भी साथियों के हमरा खिलाड़ियों से मिलने पहुंच गए। एकेडमी के खिलाड़ियों में तोहफे भी तकसीम किए। एक ड्रॉप कैच ने पाकिस्तान को अच्छी से बुरी पोजीशन में धकेल दिया। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तानी पेसर्स ने सिर्फ 16 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 4 बैटर्स को ठिकाने लगाया। 20 रन पर अब्दुल्ला शफीक ने मिचेल मार्श का कैच ड्रॉप किया। मार्श ने 96 रन बनाए। दिन के अख्ताम पर मेजबान टीम में 6 विकेटों पर 187 रन बना लिए। 241 रन की बड़ी बढ़तरी हासिल की। शाहीन आफरीदी और मीर हमजा की शानदार बॉलिंग दोनों ने 3-3 विकेटें ली।